एक गांव है, नवगांव, पहाड़ों के बीच बसा हुआ, एकदम शांत। यहाँ के लोग भी बड़े सीधे साधे, लेकिन उनके दिलों में एक पुराना डर था। डर जो गांव के ठीक बीच में बने एक सूखे और मनहूस कुएं से जुड़ा हुआ था। तो सवाल यही उठता है कि क्या होता है जब किसी शांत सी जगह का सबसे गहरा राज एक सूखे कुएं में दफन हो। आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं। एक ऐसा राज जो नवगांव की शांति को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक चीख से। गांव का चरवाहा था जो सुबह सुबह घबराया हुआ चिल्लाया। बस इसी एक आवाज ने गांव की सुबह की शांति को भंग कर दिया और हर किसी के दिल में खौफ भर दिया। ये डर तब और भी गहरा गया जब ये खबर फैली कि गांव के सबसे इज्जतदार इंसान, स्कूल के टीचर रघुवीर जी, रात से ही लापता हैं। सोचिए, एक लापता टीचर और उस मनहूस कुएं के पास खून के धब्बे। गांव वालों के लिए ये किसी बुरे सपने जैसा था। अब मामला इतना संगीन हो चुका था कि शहर से एक तेज तर्रार ऑफिसर को बुलाना पड़ा और एंट्री होती है इंस्पेक्टर अयान की। उनका बस एक ही काम था, इस पहेली को सुलझाना और सच्चाई को सबके सामने लाना। इंस्पेक्टर अयान जैसे ही मौके पे पहुंचे, उन्हें एक एक करके सुराग मिलने लगे। जमीन पर कुछ अजीब जूतों के निशान थे, खून की कुछ सूखी हुई बूंदें पड़ी थीं, और वहीं पास में रघुवीर जी की टूटी हुई चौक भी मिली। और तो और, कुएं के अंदर से एक पुराना थैला भी बरामद हुआ। ये छोटे छोटे सुराग एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। और उस थैले के अंदर क्या था? सिर्फ एक आधा जला हुआ कागज का टुकड़ा, और उस पर बस इतना लिखा था, सच्चाई कुएं के नीचे। मतलब साफ था, ये सिर्फ किसी के गायब होने का मामला नहीं था। राज बहुत गहरा था और वो इसी कुएं में कहीं दफन था। तो इन शुरुआती सुरागों के साथ इंस्पेक्टर आयान की जांच अब गांव के ही कुछ खास लोगों पर आकर टिक गई। उनकी शक की सुई 3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी। पहला शक गया श्याम पर, जो स्कूल का चपरासी था। सुना था कि उसकी रघुवीर जी से अक्सर बहस होती रहती थी। दूसरी थी गांव की सरपंच कविता। पता चला था कि रघुवीर जी उसकी किसी खुफिया योजना के खिलाफ थे। और तीसरा था हरी, एक बूढ़ा मछुआरा जिसे उस रात कुएं के पास देखा गया था। वजह तो तीनों के पास थी, पर असली गुनहगार कौन था? इंस्पेक्टर अयान के लिए भी यही सबसे बड़ा सवाल था। एक मामूली चपरासी, एक ताकतवर सरपंच, या फिर एक सीधा साधा मछुआरा? मामला पूरी तरह से उलझ चुका था। सबूत किसी एक की तरफ साफ साफ इशारा नहीं कर रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब आने वाला था इस केस में सबसे बड़ा मोड़। एक ऐसा सुराग जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी, और एक ऐसी सच्चाई सामने ला दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुआ ये कि इंस्पेक्टर अयान ने जब उन जूतों के निशानों का मिलान तीनों संदिग्धों से किया, तो एक बहुत अजीब बात सामने आई। वो निशान उन तीनों में से किसी से भी मेल नहीं खाते थे। इसका मतलब असली खिलाड़ी तो कोई और था, जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। इसी उलझन में इंस्पेक्टर अयान ने एक बार फिर उस कुएं के आसपास छानबीन शुरू की, और इस बार उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिस पर पहले किसी का ध्यान ही नहीं गया था। कुएं के ठीक पीछे चट्टानों के बीच एक छोटी सी छिपी हुई गुफा थी। एक ऐसी जगह जिसके बारे में गांव में कोई नहीं जानता। और जब उस गुफा के अंदर झांका गया, तो वहां का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। उस गुफा के अंदर खुद रघुवीर जी बैठे थे। जी हां, वो घायल थे, डरे हुए थे, पर जिंदा थे। जिस इंसान को पूरा गांव मरा हुआ मान चुका था, वो सबके सामने था। रघुवीर जी के मिलने के साथ ही सारे राज पर से पर्दा उठने वाला था। अब असली कहानी सामने आने को तैयार थी, और वो भी खुद रघुवीर जी की जुबानी, कि आखिर उस रात हुआ क्या था। रघुवीर जी ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। उन्हें स्कूल के कुछ पुराने कागजात से गांव की जमीनों से जुड़ी एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी का पता चला था। जब वो सबूत लेकर जा रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ और उन्हें सीधा कुएं में धकेल दिया गया। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो सीधे नीचे गिरने के बजाय उस छिपी हुई गुफा में जा गिरे, और तब से डर के मारे वहीं छिपे हुए थे। तो असली गुनहगार कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि सरपंच कविता और गांव का ही एक बिल्डर था। इन दोनों का प्लान था गांव वालों की जमीन हड़प कर उस कुएं के पास एक बड़ी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाना। रघुवीर जी उनके इस राज को जान गए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की। सरपंच कविता और उस बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया।
और नवगांव के लोगों के लिए अब वो कुआं डर या अपशकुन की निशानी नहीं रहा। वो सच्चाई और हिम्मत का प्रतीक बन गया, एक ऐसा प्रतीक जिसने उनके गांव को एक बहुत बड़े धोखे से बचाया था। नवगांव की ये कहानी तो सुलझ गई, पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई। जरा सोचिए, हमारे समाज में, हमारे आसपास न जाने कितने ही ऐसे कुएं हैं जिनके अंदर के राज अभी बाहर आना बाकी है।